हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल दीपांशु ई क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट परीक्षा 2022 के बारे में। यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। और बात करेंगे एडेड विद्यालय में शुरू होगी नई भर्ती, फ्री लैपटॉप स्मार्टफोन का वितरण हुआ प्रारंभ, असिस्टेंट प्रोफेसर संशोधित परिणाम किया गया जारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नया कट ऑफ जारी किया। तो सारी अपडेट्स के बारे में हम लोग एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीटेट परीक्षा को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या सर सीटेट की जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अब इसकी विद्यार्थियों आवेदन की जो तिथि है वो नहीं बढ़ने वाली है। इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि थी 24 नवंबर थी। ठीक है, 24 नवंबर इसकी अंतिम आवेदन की तिथि थी और 25 को इसके जो फीस का लास्ट पेमेंट था वो आपको करना था अंतिम। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवेदन तिथि नहीं बढ़ने वाली। आप लोग अब ये मत सोचिएगा कि इसके आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अब सीधा परीक्षाएं होगी। हाँ, अभी जो विद्यार्थी ने फॉर्म फिलअप किए उसमें जो त्रुटियां की हैं, विद्यार्थियों ने जो त्रुटि की हुई है तो उसका करेक्शन अभी होगा। ठीक है, तो करेक्शन की डेट जो है आपकी 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक इसकी करेक्शन की आप लोगों के सामने डेट है। अभी आपकी करेक्शन स्टार्ट होंगे। ठीक है, करेक्शन जो विद्यार्थियों ने गलतियां की हैं उसमें करेक्शन की डेट जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो इसके बाद करेक्शन के बाद सीधा आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो परीक्षा है 20 दिसंबर के लगभग आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। बात करते हैं एडेड विद्यालय में शुरू होगी आउटसोर्सिंग भर्तियाँ। ठीक है, देखिए शासन के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है। इन विद्यालयों को शासनादेश के अनुसार जरूरी कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर 2 हफ्ते में प्रस्ताव DIOS को उपलब्ध कराने को कहा गया है। विद्यालयों में प्रस्ताव मिलने के बाद DIOS 1 हफ्ते में मंडलीय समिति को अपने जिले की सूचना देंगे। ठीक है, फिर मंडली यहाँ पर देखिएगा, फिर मंडली समिति 3 हफ्ते में सेवा प्रदाता का चयन करेगी। इसके बाद सेवा प्रदाता 4 हफ्ते में आउटसोर्सिंग कर्मियों को उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा SP सिक के आदेश के जारी कर दिए जाएंगे और भर्ती में इस पर खास ध्यान देने को कहा गया है कि यह निश्चित किया जाए कि विद्यालय में एक सफाई कर्मी और एक चौकीदार अनिवार्य रूप से रहे। ठीक है, तो ये अपडेट थी कि जो एडेड विद्यालय हैं उसमें आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी हैं कर्मियों की भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा शिक्षकों की निलंबन की होगी जाँच, जिलों से मांगा गया है ब्यौरा। तो ये आप लोग अपडेट पढ़ सकते हैं इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या ब्यौरा मांगा गया है। सारी अपडेट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। विद्यार्थियों को 878 छात्रों को बांटे गए टैबलेट व स्मार्टफोन। झलकी स्थित KP उच्च शिक्षण संस्थान में स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिशाली योजना के तहत 878 छात्र और छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार पांडे और प्रबंधक सारा पांडे ने BSc कृषि और BCom के छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए हैं। इस दौरान उप प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार द्विवेदी, अनीता पांडे, श्री निवास पांडे, सुनील चंद्रा के अलावा शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहे। इससे पूर्व संस्थान में MA MSc और MCom के 554 छात्रों को टैबलेट वितरण किया जा चुका है। अब सारे आवेदन इसके जो टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण है प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही जल्द आप सभी विद्यार्थियों को मिलने वाला है। जो विद्यार्थी इसके अंतिम सेमेस्टर में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका लास्ट ईयर है, तो उन सभी विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में विधि का संशोधन का परिणाम हुआ जारी। 2 प्रश्नों पर था लिखित परीक्षा के परिणाम का विवाद। हाई कोर्ट के आदेश पर संशोधित करेगा परीक्षा का परिणाम। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की शुरू की गई है तैयारी। तो सारी अपडेट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 50 के संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की विधि से 41 पदों पर परिणाम संशोधित होगा। अभ्यर्थियों ने बुकलेट सीरीज के एक प्रश्न 72 और 74 को लेकर आपत्ति की थी। एक प्रश्न गलत और दूसरे का विकल्प गलत था। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से गठित कमेटी में शामिल विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को सही माना है। हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर 1 सप्ताह में संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश भी दिया है। उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा और आयोग के सचिव सचिदानंद का कहना है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर परिणाम संशोधन करते हुए साक्षात्कार संपन्न होगा। गौरतलब है कि आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश को 22 नवंबर को पुनर्निर्माण के बाद विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा संस्कृत अर्थशास्त्र गणित का परिणाम संशोधित किया था।
ठीक है। संशोधित परिणाम में सफल 49 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 दिसंबर को होना है, ठीक है। तो जो संशोधित परिणाम है उसमें से जो विद्यार्थी सफल हुए हैं 49 अभ्यर्थी, उसमें से 15 दिसंबर को उनका जो साक्षात्कार है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित हैं तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। बात करते हैं बीए में दाखिले को लेकर नया कट ऑफ जारी किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2022 और 23 में बीए में दाखिले के लिए शुक्रवार को नया कट ऑफ जारी किया गया है। बीए में प्रवेश के लिए 26 नवंबर को सुबह 7:30 से 27 नवंबर को 11:30 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, 27 नवंबर को सुबह 11:30 से शाम 5 बजे तक काउंसलिंग व अलॉटमेंट और 27 नवंबर को शाम 5 बजे से 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा होगी। ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कब इसके क्या जानकारी रजिस्ट्रेशन होंगे, कब इसका डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होगा और कब इसके जो अलॉटमेंट होंगे, सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। अब बात करते हैं आगे। देखिए लिखा है कि प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीए में अनारक्षित 550 व इससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कब क्या डेट है सब कुछ यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सत्य और सटीक जानकारी प्रामाणिकता के साथ दी जाती है। जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है, बिल्कुल 100% जब श्योर हो जाती है तभी आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।